हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो हम लोग के मन में बराबर रहता है कि अगर 7वें चरण से पहले एक और सीटेट हो गया तो क्या होगा। इसी के एनालिसिस के लिए हम लोग आज इस वीडियो को बना रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, तब आप लोग को ये पता चलेगा कि अगर एक सीटेट एग्ज़ाम अगर हो गया तो कितने लोग कंपटीशन में नए आ जाएंगे। और कुछ लोग जो है 60-40 के नियम को देखकर भी ये कहते रहते हैं कि वे अपना पाला बदलने की फिराक में है कि किसी तरह से बीटेट वाले में जाकर शामिल हो जाएं और फिर से एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दें। लेकिन आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप हो सकता है कि अपने 2 अंक 4 अंक बढ़ा लें, लेकिन आपके मुकाबले में करीब करीब 60,000 कम से कम लोग आ जाएंगे। इसी को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का हम लोगों ने प्रयास किया। कुछ स्लाइड्स हम लोगों ने बनाया है जिसको देखेंगे तो पिक्चर के रूप में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक और सीटेट होता है तो क्या होगा, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अगर अभी सीटेट होता है तो कितने नए अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए और उसमें से कितने अभ्यर्थी पास हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, क्योंकि आप लोग को ठीक से याद होगा तो हम लोगों ने सीबीएसई के पास सीटेट के लिए एक आरटीआई किया था। उस आरटीआई में हम लोगों ने ये पूछा था कि आखिरकार बिहार से कितने अभ्यर्थी पास करते हैं प्रत्येक साल जब सीटेट एग्ज़ाम होता है। तो उसमें सीबीएसई ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग के पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है, हम लोग इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोग को गणितीय गणना करते हुए तर्क के आधार पर चलना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने तो डाटा प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने जो डाटा बनाया है वो वास्तविक आंकड़ा से एकदम मिलता जुलता होगा। कुछ नियम जिसका हम लोग पालन करेंगे, हम उन लोगों को छोड़कर चलेंगे जो पहले से सीटेट पास कर चुके हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक आदमी ही 2 बार 3 बार सीटेट पास कर जाते हैं। इनकी समस्या तो थोड़ी बनी हुई रहती है, लेकिन इनको भी आप आसानी से एक्सक्लूड करके चल सकते हैं। हम यह मानकर चलेंगे कि 2017 तक जो भी अच्छे विद्यार्थी थे जिनका मेधा अच्छा था वह कहीं ना कहीं कार्यरत हो चुके हैं। यानी कि 2017-19 वह आखिरी बैच था जिसको कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में शामिल होने का मौका मिला था। इस बैच तक जितने भी लोग थे जिनका मेधा प्रतिशत अच्छा था और वो सीटेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके थे, उन लोग को ऑलरेडी 7वें चरण में कहीं ना कहीं हो चुका है। जो लोग किसी कारणवश नहीं पास कर पाए, जिनमें से प्रमुख है सीटेट दिसंबर 2019 के छात्र, ये सारे छात्र 7वें चरण में शामिल होंगे। अब हम 2017 के बाद जो भी सेशन कंप्लीट होगा उसको लेकर चलेंगे। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में पास हो जाते हैं और दोबारा सेकेंड ईयर में जाकर फिर से पास होते हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेपर 1 में भी पास होते हैं और पेपर 2 में भी पास होते हैं। इसलिए हम लोग साहचर्य के नियम के हिसाब से सीटेट पास मात्र 20% लेंगे, जो कि वास्तव में 40 से 50% के आसपास रहा है पेपर 1 और 2 को मिला के, क्योंकि इसको हम लोगों ने कॉमन को हम लोगों ने अलग कर दिया। यहाँ एक जो टाइम्स नाउ है, इसका हम लोगों ने स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो अलग अलग एग्ज़ाम हुआ अलग अलग सालों में, इसमें पास परसेंटेज कितना रहा है। उदाहरण के लिए सीटेट जनवरी 2021 का पेपर 1 का पास परसेंटेज आप देखिएगा तो 33.25 है। यानी कि जितने लोग शामिल हुए इस एग्ज़ाम में उसमें से 33.25 प्रतिशत लोग पास कर गए। इसी तरह से सीटेट जनवरी 2021 के पेपर 2 में 21.68% लोग पास हुए। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 में 17.50% लोग पास हुए और सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 में 29.73% लोग पास हुए। इसी तरह से आप जुलाई का भी देख सकते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 जुलाई का आप देख सकते हैं। इसके आधार पर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रत्येक बार जब भी सीटेट एग्ज़ाम होता है तो आखिरकार कितने प्रतिशत लोग पास करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कितने छात्र बिहार से शामिल होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 5 सेशन लिया है। सेशन पहला है 2016-18, दूसरा है 2017-19, तीसरा है 2018-20 और उसके बाद है 19-21 और फिर लास्ट है 20-22। क्योंकि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और जिस समय तक 7वां चरण आएगा उस समय तक 2020-22 के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका कि बीएड और डीएलएड का फाइनल रिजल्ट आ चुका है या बस आने ही वाला है, और ये लोग भी 7वें चरण में शामिल होंगे। और इनमें से बहुत सारे लोग सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, आप अपने आसपास भी पता कर सकते हैं। तो ये सारे लोग 7वें चरण में हिस्सा लेंगे और स्वाभाविक है कि इससे भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2016-18, ठीक है। ऊपर में आप देख लीजिए कि यहाँ पर सबसे बाएँ वाला जो बॉक्स है इसमें बिहार में बीएड की सीटें लिखी गई हैं, उसके जस्ट बगल में बिहार में डीएलएड की जो सीटें हैं ये सीटें लिखी गई हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिहार में बीएड की सीटें हैं, फिर बिहार में डीएलएड की सीटें हैं, और जो अन्य राज्य से बीएड या डीएलएड करते हैं छात्र ये हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बीएड की बात करें तो बिहार में 2016-18 में भी 36,000 बीएड की सीटें हैं, ठीक है। और इसी समय डीएलएड की सीटें 28,000 है, जिसमें प्राइवेट और जो गवर्नमेंट कॉलेज है इन सबको आप जोड़ लेते हैं। लगभग 16,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि अन्य राज्य से बीएड या डीएलएड करते हैं। आपको इन तीनों को जोड़ लेना है तो कुल आंकड़ा निकल कर आ जाएगा 80,000 के आसपास आ जाएगा। पास परसेंटेज हमने रखा है 20%, जो कि ऊपर में हम लोगों ने दिखाया भी था कि लगभग 20% छात्र ही पास कर पाते हैं। तो भी कितने छात्र पास कर गए? लगभग 64,000 छात्र यहाँ पर आपको पास कर गए, ठीक है। इसके बाद आपको चलना है 2017-19 में चलना है। 2017-19 में आप चलेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ भी बीएड में 36,000 छात्र हैं, डीएलएड में 28,000 छात्र हैं। इसके बाद अन्य राज्यों से लगभग 16,000 छात्र हम लोग ले रहे हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया है। बहुत सारे होते हैं जो दूसरे राज्य से करते हैं, ठीक है। और जो 64,000 हैं, ये 64,000 पहले से, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 64,000 2016-18 के सेशन में हम लोगों ने लिया था जो कि सीटेट पास थे, ये पहले से हैं। तो इस 64,000 को जब आप 80,000 में जोड़ दीजिएगा तो 1,44,000 हो जाता है आंकड़ा, ठीक है। इस 1,44,000 का आप जब सीटेट पास परसेंटेज के हिसाब से निकालिएगा तो 28,000 छात्र हो जाते हैं, ठीक है। 28,800 के करीब में छात्र हो जाते हैं। इस तरह से जब आप नीचे की तरफ कैलकुलेट करते चलिएगा तो 2020-22 सेशन होते होते आपको ये दिखाई देगा, 2020-22 सेशन होते होते यहाँ अंतिम आंकड़ा जो है 2,15,142 जो छात्र हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि ये सीटेट पास छात्र हो जाएंगे। यानी कि ये तो केवल इस समय तक है जिस समय तक आपको पूर्व में जो छात्र शामिल है सीटेट बीटेट पास, इनको सारे को शामिल कर लीजिएगा तो जितने दिन आप और अधिक रुकिएगा उतने सीटेट पास छात्रों की संख्या इसमें बढ़ते जाएगी। और आप ये समझ के रुकते हैं कि इसमें हमारा अंक मेधा अंक अगर 60-40 लागू होता है तो 2-4 अंक बढ़ जाता है सीटेट में। अगर हम शामिल होते हैं तो हो सकता है कि इस बार हमको 90 आया तो अगली बार हो सकता है कि 100 आ जाए। तो लेकिन आपको एक बात बता दें कि पिछले वीडियो में कैलकुलेट करके आप लोगों को हमने दिखाया था कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर 100 अंक आ जाता है तो आपके मेधा में 10 अंक का फ़र्क आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये 10 अंक का फ़र्क आया या नहीं है, आपके कंपटीशन में लगभग 40 से 60 हज़ार नए स्टूडेंट आ जाएंगे और ये स्टूडेंट आपके कंपटीशन को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जो 10 अंक आपका बढ़ेगा, बट 10 अंक तो खैर बढ़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आप इतना टैलेंटेड है कि सीटेट का लेवल भी अब बढ़ गया है तो पहले आपको 90 आता था तो अब 120 प्लस आने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, 120 उन्हीं को आ सकता है, 130 उन्हीं को आ सकता है जिनको पहले 110 आता था। अगर आपको पहले 90 आता था तो हो सकता है कि इस बार 100 आ जाए, हो सकता है कि 104 आ जाए। लेकिन पहले 90 आता था तो इस बार 130 140 आने की संभावना 9 के बराबर रहेगी, क्योंकि चमत्कार रातों रात नहीं होते हैं। और वैसे भी अब सीटेट का लेवल पहले वाला लेवल नहीं रह गया, इंक्रीज हुआ है। और पता नहीं, हो सकता है कि इस बार जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कुछ नए तरह के प्रश्न वो लोग शामिल कर दें और आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आपने इस तरह के प्रश्न क्यों पूछा है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप लोग इस बात के चक्कर में नहीं पड़िए कि सीटेट एग्ज़ाम हो। और जो लोग सीटेट एग्ज़ाम की मांग करते हैं, आपको पता ही है वे आज तक पास कर नहीं पाए हैं, तो वो तो चाहेंगे ही कि सीटेट का एग्ज़ाम हो ताकि उनको मौका मिले। अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। सीटेट होने की वजह से हज़ारों की संख्या में नए अभ्यर्थी आएंगे जो कि मेधा अंक को अत्यधिक बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका मुकाबला उन अभ्यर्थियों से होगा जिनका अकादमिक और सीटेट दोनों में अंक अधिक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। आपको अगर अभी तक सीटेट पास हैं, आप फिर से बता रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मेरा 10 अंक बढ़ जाएगा, तो जरा ये भी तो जानिए कि जिस समय आपने बीएड किया हुआ होगा, जिस समय आपने डीएलएड किया हुआ होगा, उस समय आपको बीएड या डीएलएड में हो सकता है कि 76% नंबर हो, 78% नंबर हो, 80% नंबर हो। लेकिन आजकल पैसा लेके किस तरह से बीएड और डीएलएड कॉलेज में नंबर दिया जाता है, ये बताने की क्या कोई ज़रूरत है? आप लोग को स्वयं पता होगा। आप लोग बिहार के किसी न किसी बीएड या डीएलएड कॉलेज से जुड़े हैं क्या? दरभंगा के उन कॉलेजों के बारे में बताने की ज़रूरत है जहां पैसा लेकर नंबर दिया जाता है?
नहीं बोल सकते हैं उनका नाम, समस्तीपुर के उन कॉलेजों का नाम नहीं बोल सकते हैं। आप लोग को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितने पैसे पर कितने अंक दिए जाते हैं, ओपन रेट चलता है, आप लोग को जानकारी जरूर होगी। तो आपको बीएड में 76% होगा, आपको डीएलएड में हो सकता है 78% हो, 80% हो। लेकिन अब जो छात्र आ रहे हैं उनका बीएड में भी आपसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स है, डीएलएड में आपसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स है, उनके 10th में भी आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, इंटर में भी आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स है। नहीं विश्वास हो तो एक बार डाइट कॉलेज में जाके पता कर लीजिए। बार बार बोलते हैं कि आप अपने ज़िले के डाइट कॉलेज में जाइए और वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं केवल उनसे एक बार मेधा प्रतिशत उनका पूछिए कि कितने मेधा प्रतिशत पे उनका अंक हुआ है। आपको 33,000 का तार का झटका ना लगा तो फिर आप वापस आके कहिएगा। वहाँ औसत मेधा प्रतिशत 86% के करीब में रहता है और आपका कितना 86% बनता है? नहीं बनता है। आप सीटेट में कितना अंक ले आएंगे? एक सीटेट होगा तो मुश्किल से 10 अंक ले आएंगे, बढ़ाएंगे। इस 10 अंक से आपके प्रतिशत पे हार्डली 102% का ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आपके कंपटीशन में 40 से 60 हज़ार छात्र आ जाएंगे और उनका मेधा प्रतिशत आपकी तुलना में 6 से 8% ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट है कि सीटेट पहले की तुलना में थोड़ा सा कठिन हो ही गया है। जिन लोगों ने दिसंबर सीटेट दिया होगा 2021 का, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि सीटेट का लेवल पहले जैसा नहीं रह गया। जो डाटा आपको दिखाया गया है वह मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होगा परंतु कम नहीं। सही बात है, क्योंकि जो डाटा आप लोग को दिखा रहे हैं ये तो बस एडमिशन के आधार पर डाटा है कि इतने छात्र यहाँ से करते हैं। वास्तविक आंकड़ा तो इसका कुछ है नहीं, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से भी किसी से नहीं पूछ सकते हैं। पूछने का प्रयास भी किए तो वहाँ से कोई ठोस जवाब आया नहीं, मिला नहीं। कम से कम 60 हज़ार से अधिक नए अभ्यर्थी आएंगे जिनका मेधा बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में एकेडमिक अंकों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। पहले की तुलना में बीएड हो या डीएलएड हो उसमें मार्क्स अच्छे मिलने लगे हैं। जब से पता ये चलने लगा है कि एकेडमिक के आधार पर ही बहाली होगी 2020 की नियमावली को देखकर, तो प्रत्येक छात्र ये प्रयास करता है कि उसके बीएड या डीएलएड में अच्छे अंक आ जाए, उसके ग्रेजुएशन में अच्छे अंक आए। और 10th 12th की तो बात ही नहीं है। जो लोग 2009 के पहले के 10th या 12th किए होंगे उन लोगों का मार्क्स और अभी के जो 10th 12th करते हैं उनका मार्क्स बताने की क्या ज़रूरत है? क्या ये बताने की ज़रूरत है आप लोगों की पिछले 3 साल में सीबीएसई बोर्ड से जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम जब हुआ ही नहीं, केवल स्कूलों ने उनको एग्ज़ाम दिया है और 96% से नीचे दिया भी नहीं है, तो आप 76% वाले, आप 68% वाले 96% वालों से कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए सीटेट एग्ज़ाम के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। जो हो रहा है सरकार को करने दीजिए। नियमावली जो सरकार बनाती है वो बनाने दीजिए, वो सरकार का काम है। आप एसटीईटी वालों की तरह मेरिट और नॉन मेरिट के चक्कर में मत पड़िए, वरना उन लोग की बहाली 3 साल तक फंस चुकी है। इसी चक्कर में आपकी बहाली फंसी हुई रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।